पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष की जो बगावती तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्य जो भाजपा नेता हैं दिलीप घोष, वो इन दिनों काफ़ी तृणमूल के करीबी माने जा रहे हैं। अब इसको लेकर बवाल भी शुरू हो चुका है। हाल ही में देखा गया कि दिलीप घोष ने अपनी शादी रचाई है, विवाह किया है। उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर जगन्नाथ मंदिर धाम में दीघा में दर्शन करने भी गए और उनका वहां पर भव्य स्वागत भी किया गया। अब इसको लेकर कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद दिलीप घोष अब तृणमूल में जाने वाले हैं। आपको यह संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में किस तरह की चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे और पश्चिम बंगाल के कई जो है उनका सांगठनिक कार्य है वो होना था, लेकिन दो बार जो है अमित शाह का दौरा पश्चिम बंगाल में आते आते टल गया। अब पश्चिम बंगाल के राज्य सभापति भाजपा के जो बनेंगे उसको लेकर कई अटकलें तेज हुई हैं। कई लोग रेस में आ रहे हैं। सुकांत मजूमदार अभी और जो है वो भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं और विरोधी दल के नेता जो है शुभेंदु अधिकारी हैं। अब तीसरी जो कड़ी है वो दिलीप घोष की बताई जा रही है कि दिलीप घोष भी दावेदारी हो सकती है कि वो भी अगले राज्य सभापति हों। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस तरह से राज्य सभापति को लेकर भी अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। दिलीप घोष का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आमंत्रण पर जाने को लेकर जगन्नाथ मंदिर धाम यात्रा को लेकर जो है वहां गए थे, तो अब इसको लेकर भी तर्क वितर्क शुरू हो चुका है। इसके खिलाफ उनके अपने ही पार्टी के लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं और इसका डटकर विरोध कर रहे हैं। जब दिलीप घोष जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं तो उनको इस तरह के अपने ही पार्टी के लोगों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर जो है भाजपा नेता दिलीप घोष को गद्दार और इस तरह की जो भाषा है वो प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि पश्चिम बंगाल की राज्य भाजपा में एक फूट सी नज़र आ रही है और इसका जो है फ़ायदा शायद तृणमूल को मिलने वाला है। 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तृणमूल इसमें फ़ायदा ले सकती है। अगर भाजपा का अंदरूनी जो विवाद है वो इसी तरह से चलता रहा तो तृणमूल को सही मायने में 2026 में जो है एक फ़ायदा मिल सकता है। देखा जा रहा है कि ये जो अब जो इस तरह का जो बयानबाजी अपने ही भाजपा के नेता जो है एक दूसरे पर कर रहे हैं, इसको लेकर जो है दिल्ली के राजनेता, भाजपा के आला राजनेता भी चिंतित हैं और जल्द ही इसका समाधान करने के लिए कोई ना कोई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन फिर एक बार कहीं ना कहीं ये अटकलें आ रही हैं। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसी चाल चली कि आने वाले 2026 में भाजपा का जो है पलड़ा वो कमज़ोर होता पश्चिम बंगाल में नज़र आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानबूझकर जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष को इस जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन में बुलाया था। क्या उनके जाने के बाद लगता है कि शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह मालूम हो कि अगर दिलीप घोष यहाँ पर आते हैं कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको तृणमूल को मिलता है और भाजपा में आपसी मतभेद पैदा होगा। शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इस पर शायद सफल भी हुई हैं। अब दिलीप घोष का क्या स्टैंड है, उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बुलाया था और वो वहाँ पर गए थे, लेकिन वो भाजपा में है, भाजपा में ही रहेंगे। ऐसा कोई भी अटकलें जो लोग लगा रहे हैं कि वो तृणमूल में जाएंगे, ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो नहीं है। और लगातार जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, अगर भाजपा के लोग हैं, बीजेपी से प्यार करते हैं, बीजेपी के सही कार्यकर्ता हैं, तो इसकी उनको समझबूझ होनी चाहिए।
फ़िलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल सुप्रीमो है, उनकी जो चाल में कहीं ना कहीं दिलीप घोष ज़रूर फंस चुके हैं और इस पर जो है अब जो है किरकिरी भी शुरू हो गई है। कई लोग दिलीप घोष का विरोध कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने साफ कह दिया है कि दिलीप घोष की तरफ से इस तरह की कोई भी औपचारिकता जो है तृणमूल में आने की लेकर जो है वो नहीं की कि उन्होंने कहा है, और ना ही इस पर कोई अभी बातचीत हुई है। फ़िलहाल इस तरह का जो लोग माहौल बना रहे हैं, इनका आपसी द्वंद्व है, इनकी आपसी गुटबाजी है, वो अब सामने नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, तृणमूल सुप्रीमो, कहीं ना कहीं जो उन्होंने शायद एक गेम प्लान किया था कि भाजपा को किस तरह से पश्चिम बंगाल में ख़त्म किया जाए, कैसे पश्चिम बंगाल में फूट डाली जाए भाजपा के अंदर, इस कार्यक्रम में शायद 100% मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल सुप्रीमो शायद सफल हुई हैं। अब इसको लेकर कई जगहों में आलोचनाएं चल रही हैं, लेकिन दिलीप घोष ने कहा है, इन सभी अटकलों का विराम लगाया है। उन्होंने किसी भी इस तरह की घटना की जो है निंदा की है और इस तरह की जो अफवाह फैला रहे हैं उसकी निंदा की है। लेकिन आने वाले 2026 का चुनाव में शायद बीजेपी की आपसी जो गुटबाजी है पश्चिम बंगाल में वो भाजपा को भारी पड़े। वहीं जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जो है संगठन का चुनाव होना है। अभी तक जो है पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव नहीं हुआ है और इसको लेकर भी हो सकता है सब जो आला नेता हैं भाजपा के अपना अपना तरीका अपना रहे होंगे। अब इससे साफ जाहिर हो चुका है कहीं ना कहीं जो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जो गेम प्लान तैयार किया था, उस गेम प्लान में अब भाजपा फंस चुकी है और अपने ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पल पल की पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ और देखते रहें पंजाबी पोस्ट। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।